तो छोटा सा परिचय से मैं शुरू करता हूँ। दोस्तों, मेरा नाम प्रकाश है और मैं ग्रेटर नोएडा से अभी बात कर रहा हूँ आप लोगों से, दिल्ली एनसीआर से। पिछले 10-12 सालों से मैं दिल्ली में हूँ और ग्रेटर नोएडा में भी मैं अपने घर से ही बात कर रहा हूँ। पीछे मैं बिहार से हूँ, बिहार में दरभंगा डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ मेरा नेटिव प्लेस है। पेरेंट्स गांव में रहते हैं। छोटा भाई है जो चंडीगढ़ में जॉब में है और मैं भी 2018 तक जॉब में था। 2018 के बाद में क्रिप्टो और उनकी थोड़ी सी समझ हुई तो लगा कि इस फील्ड में अगर हम किस्मत आजमाए या मेहनत करें तो आगे बढ़ा जा सकता है। 5-7 साल जैसा आप सबका अनुभव रहा है, मेरा भी रहा है, तो मैं आप लोगों से बिल्कुल भी अलग नहीं हूँ। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि मैंने जो भी चीजें करी बहुत बेहतर करी, बहुत अच्छा रहा सब कुछ, ऐसा बिल्कुल होता भी नहीं या ना ही मेरे साथ हुआ है। हाँ, लेकिन यही है कि इस फील्ड में एक चीज है कि अगर आप लगातार अपने आप को बनाए रखते हैं, इसको मैं बड़े एक अच्छे एग्जाम्पल हमेशा बोलता हूँ। हम लोग बचपन में एक सांप सीढ़ी का खेल खेलते हैं, तो सांप सीढ़ी में कई बार होता है ना कि 99 के ऊपर भी जाके आपको सांप काट लेता है और कभी आपको अगले 6-7-8 पे भी सीढ़ी मिल जाती है। तो सांप सीढ़ी का खेल चलते रहता है और आप कई बार देखेंगे कि आप अपना गोटी जब लाल करने की कगार पे होंगे तो 99 पे जाके सांप जो है आपको काट लेता है और आप आराम से नीचे आ जाते हैं। लेकिन गेम का सबसे बेहतरीन पहलू क्या है जानते हैं? वो ये है कि गेम में जो लोग बने रहते हैं ना, जो खेलते रहते हैं गेम, वो अंत में अपनी गोटी को लाल जरूर कर लेते हैं। वो ऐसा नहीं हुआ सांप सीढ़ी का। स्नेक्स एंड लैडर आप लोगों ने खेला होगा, कभी ऐसा हुआ है कि हम खेलते चले गए और सांप काटता चला गया, चीजें खराब होती चली गई और गेम कभी खत्म नहीं हुआ? गेम को हम लोग खत्म किए बिना ऊपर आगे बाहर आ गए, ऐसा नहीं होता है। गेम खत्म होता है यानी आप विनर्स बनते हैं। कितना भी सांप आपको काटे, कितना भी सीढ़ी मिले, एक जीवन का हिस्सा है, चलता है। अगर आप उस फील्ड में मजबूती से डटे रहते हैं, ईमानदारी से डटे रहते हैं, तो एक समय आता है कि जब आपका जो गोटी है लाल हो जाता है। आप लोगों का अनुभव होगा, आप लोगों को एग्री करेंगे बहुत सारे मित्र। कभी ऐसा नहीं होता है कि हम सांप सीढ़ी खेल रहे हो और गेम चल ही रहा हो, खत्म ही नहीं हो रहा, साला बार बार सांप हमें काट जा रहा है। तो मूल मंत्र ये है कि हम सब ईमानदारी से लगे रहे। हम सबका अनुभव एक ही तरह का है। 6-8 महीने से उम्मीद करता हूँ कि कई वर्षों से हम सब मेहनत करते आए हैं इस फील्ड में और मेहनत का सबसे बड़ा प्रतिफल है ये प्रोजेक्ट जिसके साथ हम सब आज इकट्ठा हुए हैं। 500 लोग एक साथ जुड़ के हम लोग बात कर रहे हैं। पिछला 14 अगस्त का समय था दोस्तों, जब 14 अगस्त को रात 9 बजे संजय बोरा सर मुझसे मिलने आए थे किसी मित्र के माध्यम से, मोहित जी के माध्यम से। और मेरे घर के पास ही जहाँ मैं रहता हूँ तो मैगडी है, उसी में बैठ के उन्होंने कहा कि भाई इस तरह की प्रोजेक्ट है। और मैं बहुत बुरे हालात में था, जैसा अमूमन होता है। चीजें इतनी बिखर जाती हैं जब आप मेहनत करते हैं, ऑनेस्टली लोगों पे बिलीव करते हैं, सिस्टम पे बिलीव करते हैं, अपना 100% देते हैं, कोशिश करते हैं कि हम भी आगे बढ़े, दूसरे को भी आगे बढ़ाए। आप ईमानदारी से सब कुछ देते हैं। देर आफ्टर भी चीजें इतनी खराब हो जाती है कि मन बहुत व्यथित रहता है, लेकिन फिर भी होता है कि जीना तो है, जीना ही पड़ेगा और आपको ऑप्शन हमेशा तलाश करना पड़ेगा बेहतरी का। तो इसी क्रम में बोरा जी आके मिले, प्रोजेक्ट मैंने देखा और जैसा कि सबके साथ होता है, एक बार में बहुत सारी चीजें नहीं समझ में आती है, लेकिन जो कुछ अच्छी चीजें हैं जो एकदम से हिट करता है, जो आपके डिसीजन मेकिंग को बेहतर बनाता है, वो है कि 24/7 आप पैसा कभी भी आप निकाल सकते हैं। ये सबसे बड़ा चीज जो पहले हम लोग का अनुभव नहीं था, कि आपका फंड आप ही के ब्लॉकचेन के एड्रेस पे आपके द्वारा आप ही की सिक्योरिटी में लॉक रहता है और जब चाहे आप पैसे को निकाल सकते हैं। तो ये सबसे बड़ा इम्पैक्ट था डिसीजन मेकिंग में। और दूसरा ये जो बोरा सर का जो उस समय वो जस्ट V1 बने थे, मुझे याद है शायद 10 दिन पहले वो V1 बने होंगे, मुझसे मिलने से 10 दिन पहले वो V1 थे। और उस समय जो उनका मैंने इनकम देखा, तो हालांकि उस समय V1 का जो इनकम था वही बहुत बड़ा सरप्राइजिंग था। वही लगता था यार इतना बड़ा भी इनकम कभी होता है क्या, कि कंसिस्टेंटली। क्योंकि देखिए इनकम हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग बहुत सारे प्रोजेक्ट में बहुत बड़ा इनकम आपने बनाया हो, लेकिन वो इनकम बनाना और इसमें बहुत बड़ा फर्क है। यहाँ पे एक बार आपने जो इनकम सेट कर दिया है, जो नेटवर्क इंडस्ट्री या फिर अफिलिएट मार्केटिंग का जो ट्रू पैसिव इनकम का जो इम्पैक्ट है ना, वो यहाँ आता है, जो दूसरे फील्ड में दूसरे प्रोजेक्ट में नहीं है। आपने काम करना है, काम हुआ तो पैसे आएंगे, काम नहीं हुआ पैसे नहीं आएंगे। लेकिन यहाँ पे है कि आपने एक बार मेहनत कर लिया, एक बार ईमानदारी दिखाई, आपने लोगों को एजुकेट कर दिया, लोगों का विजन सेट कर दिया, उनके साथ आपने कदम में कदम मिला के चल दिया और एक बार आपने रैंक हासिल कर लिया दोस्तों, तो फिर आप जो पैसिव इनकम, जो रेसिडुअल इनकम या जो नेटवर्क में हमारे साथ बहुत अनुभवी अनुभवी लीडर्स है, यहाँ पे लेखराज सोनी सर है, बहुत सारे बड़े बड़े लीडर्स है, नाम है, जो साथ में काम कर रहे हैं। आज हम लोग एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। तो जिस चीज को लेके हमारे जिस चीज की तलाश में थी नेटवर्क इंडस्ट्री में, वो यहाँ पे दिखता है। वो मैंने बोरा सर में देखा कि ये चीजें है और डिसीजन उसी दिन मैंने मेकिंग करा, उसी रात। जो $100-150 जैसा होता है वॉलेट्स में इधर उधर पड़े होते हैं, कॉइन वाइन बेच बाच के आपने आईडी लगाई और काम की शुरुआत करी। तो तकरीबन ऑलरेडी मैंने जो कहूँ तो
लगभग 15, 16, 17 महीने की जर्नी पूरी हो चुकी है और आप लोगों के सपोर्ट से, आप लोगों के आशीर्वाद से और सब भाई एक-एक भाई जिनका 1 कॉइन का भी कंट्रीब्यूशन है टीम में, जिन्होंने 1 कॉइन की भी स्टेकिंग करी है, जहाँ से मैं हूँ, मेरे नेटवर्क में लगभग 70,000 लोगों की टीम बनी है और लगभग 100, 125 लोगों के आसपास रैंक्स भी इन्होंने हासिल किया हुआ है। तो ये ताकत है इस प्लान का दोस्तों, ये फिगर ऐसा नहीं है कि मैंने बहुत इससे कई गुना मेहनत, मुझे पता है कि पिछला एक प्रोजेक्ट है, यहाँ पे हमारे कई साथी मेरे साथ में हैं, धर्मेंद्र जी हैं और भी मित्र हैं। उस समय कोविड का समय हुआ करता था, मैंने जी तोड़ मेहनत करी है। हाँ, नो डाउट मैं उस समय भी उस प्रोजेक्ट में दुनिया के टॉप 5-6 लोगों में था। बहुत बड़े लेवल पे मैंने काम किया, लेकिन बड़ी मेहनत उसमें कमिटमेंट शो किया। लेकिन इस प्रोजेक्ट में क्या है कि ये प्रोजेक्ट ही अपने आप को आगे बढ़ाता है। बस आपको सिस्टम की समझ अपने आप में डेवलप करनी होगी और वो समझ दूसरे को आपको डेवलप करनी होगी। आपको सिस्टम के लिए यहाँ कुछ नहीं करना पड़ता है। सिस्टम अपने आप को आगे बढ़ाता है। ये हजारों लाखों लोगों तक पहुंचेगा। आपको डिसाइड करना है कि आप माध्यम हैं कि नहीं, और माध्यम बनने के लिए क्या है, सिस्टम को सही ढंग से समझना, उसके वैल्यू और इथिक्स को समझते हुए सही अप्रोच के साथ काम करना। आप सिस्टम में बने रहें। यकीन माने आज जितने भी लोग रैंक अचीव कर रहे हैं, जितने भी अचीवर्स हुए हैं, वो सिर्फ इसलिए है क्योंकि उन्होंने सिस्टम की अपनी एक समझ डेवलप करी, अपनी ईमानदारी दिखाई, सिस्टम में बने हुए हैं और उनका बिजनेस दिन दुगुना रात चौगुना आगे बढ़ रहा है, क्योंकि ये बिजनेस रियल वैल्यू ऐड करता है लोगों के लाइफ में। जब तक किसी भी चीज के प्रोडक्ट में, किसी भी प्रोडक्ट में जब तक कोई वैल्यू किसी के लाइफ में उस प्रोडक्ट से थ्रू ऐड नहीं होगा ना, वो प्रोडक्ट नहीं चलने वाला है। आज बहुत सारे मित्रों का कॉल आता है, कई पुराने मित्र करते हैं कि भाई क्या कर रहा हूँ, भाई हम तो एलजीएनएस कर रहे हैं, बस उसी के साथ जो होता है अपना पूरा लगे हुए। आज सजेस्ट करते हैं कि भाई 2 साल होने वाला, अभी भी एलजीएनएस कर रहे हो, क्योंकि ऐसा हमने देखा ही नहीं था पहले, ऐसा हमने किया ही नहीं था। जो भी काम और सॉल्यूशन या प्रोडक्ट लेके हम मार्केट में था, उसका कोई वैल्यू ही नहीं था। वो ऊपर ऊपर चीजें घूम रही थी, लेकिन क्या कोई सॉल्यूशन दे रहा था? हमारा प्रोडक्ट रियल सॉल्यूशन देता है, रियल वैल्यू ऐड करता है इंड यूजर के लाइफ में। यही कारण है कि ये प्रोडक्ट और अर्ली फेज में होते हुए भी बहुत सारे लोगों तक पहुंचा, और यकीन माने अगले 5 साल में, अगले 10 साल में हर घर में ये, और हम आप ईमानदारी से जो अपना कमिटमेंट और समर्पण इस प्रोजेक्ट के थ्रू आज दिखा रहे हैं, उसका जो प्रतिफल है, रिवार्ड हमें मिलेगा और जीवन के तमाम ऊंचाई और सपने को हम लोग पूरा करेंगे। तो ये ताकत है हमारे प्रोजेक्ट में दोस्तों। हमारा प्रोडक्ट, हमेशा मैं समझाता हूँ, अपने प्रोडक्ट को समझिए। हमारा प्रोडक्ट बहुत सिंपल है। प्रोडक्ट हमारा क्या है, हम सभी जानते हैं कि क्रिप्टो एक ऐसा फील्ड है, एक ऐसा मार्केट है जहां पे बहुत अपॉर्चुनिटी है, लेकिन साथ में हर अपॉर्चुनिटी से जुड़ा हुआ एक चैलेंज होता है। मैं रिस्क नहीं बोलूंगा, चैलेंज बोलूंगा। कहीं ऐसा नहीं होता है कि जीवन में बहुत आगे आप बढ़ना चाहते हैं और आप ये बोले कि ना, उससे जुड़ा हुआ रिस्क या उससे जुड़ा हुआ चैलेंज से हम अपने आप को हटा के आगे बढ़ जाएंगे। नहीं हो सकता है ना? जीवन में जितना ज्यादा अपने आप को आप सेफ और सिक्योर करेंगे ना, बहुत सिंपल है, जितना ज्यादा अपने आप को सेफ करेंगे, सिक्योर करेंगे, आपको आगे बढ़ने की संभावनाएं उतनी खत्म हो जाती है। आपका ग्रोथ उसी में खत्म हो जाता है। आप देख ले, अपने डिसीजन को जितना आप सेफ्टी मोड में ले जाएंगे, आपका ग्रोथ उतना ही खत्म होता चला जाएगा। तो हम सभी को पता है कि क्रिप्टो एक ऐसा फील्ड है जहां पे अकूत संभावनाएं हैं। बड़ी बड़ी क्रिप्टो, बड़ी बड़ी कंट्री, बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स, बड़े बड़े सारे लोग आज क्रिप्टो की बात करते हैं। लेकिन एक आम आदमी के लिए आसान है क्या क्रिप्टो में पैसा बनाना? आसान बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन हमारा प्रोजेक्ट क्या करता है, कॉमन आदमी को मौका दे। बहुत ज्यादा नॉलेज और अपडेट आपके पास नहीं है, बहुत ज्यादा टेक्निकल आप नहीं है, देर आफ्टर भी आप इस प्रोजेक्ट के थ्रू आप पैसा बना सकते हैं, आप प्रॉफिट मेकिंग कर सकते हैं। और ये वैल्यू है हमारे प्रोडक्ट का, और ये वैल्यू ऐड करते हैं एक इंड यूजर के लाइफ में। और यही कारण है कि आज 70,000 की टीम मैं बनाकर 12 से 14 महीने बैठा हुआ हूँ, और आप लोग में से हजारों लोग होंगे जिनके लाखों लोगों की टीम आने वाले बनने वाली है, क्योंकि हमारा प्रोडक्ट ऐसा है कि हम सिर्फ बाकी लोगों को फायदा पहुंचाता है। आप लोग एग्री करते हैं इस चीज के नहीं कि हमारे प्रोडक्ट में ताकत है? हमारा प्रोडक्ट ऐसा है, यही कारण है कि हम आगे बढ़ पा रहे हैं। अगर हमारा प्रोडक्ट फायदा नहीं देता, हमारा प्रोडक्ट हर आदमी को बेनिफिट नहीं देता, तो ये प्रोडक्ट कभी भी हम कितना घुमा, हम पैसा लेना और देना, इस तरह की चीजें तो हम लोगों ने पहले बहुत सारी चीजें कर ली जीवन में। और हर आदमी सिर्फ गिरा ही है, उठा कम है। हर आदमी नुकसान ही किया है, अपना पर्सनल, दूसरे सबका जीवन में नुकसान कहीं है। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि रियल वैल्यू के साथ हम प्रोडक्ट को लेकर आगे जा रहे हैं, और यही कारण है कि हम बहुत अपने आप को मजबूत स्थिति में पाते हैं। तो अपने प्रोडक्ट को समझना बहुत जरूरी है। चलिए, ये बातें हो गई कुछ जरूरी बातें जो हमें करनी है, उस पर हम लोग बात कर लेते हैं।
इधर जो लेटेस्ट जो कुछ डेवलपमेंट्स हुए हैं उस पर हम लोग बात करेंगे, और प्लस हम लोग जो ब्रॉड विजन में कुछ प्रोडक्ट हमारा आगे क्या करने जा रहे हैं हम उस पर भी बात करने वाले हैं। हमें इस चीज को लेके हमें ये कॉन्फिडेंस कहाँ से मिलेगा, ये कन्विक्शन कहाँ से आएगा कि जिस प्रोजेक्ट के साथ हम हैं वो बहुत, देखिए बिजनेस पॉसिबिलिटी और संभावनाओं पे ही होता है। हम संभावनाओं पे ही काम कर सकते हैं। हम देख सकते हैं कि हमारा बिजनेस क्या, हमारा बिजनेस पहले के बिजनेस की तरह ही है कि सिर्फ पैसा लिया जा रहा है और पैसा दिया जा रहा है, या वाकई कुछ ऐसा चीज है इस बिजनेस में जिससे हमें ये कॉन्फिडेंस मिले कि नहीं हम ऐसे रास्ते पर चल रहे हैं जिसकी मंजिल बहुत बहुत आगे है, बहुत कुछ है इसमें, वो हमें समझने की जरूरत है। ज्यादातर मित्र जो जूम पे नहीं आते हैं, हमारे लीडर्स को नहीं सुनते हैं, या फिर हो सकते हैं नए हो तो उनको ये लग सकता है कि भाई ये प्रोजेक्ट ठीक है, पैसे बन रहे हैं, यहाँ पे पैसे 6-8 महीने में पैसे डबल हो जाते हैं, हम प्रॉफिट मेकिंग कर रहे हैं, मजा आ रहा है। दोस्तों यकीन मानिए बहुत छोटी चीज है। मैं हमेशा बोलता हूँ ये बहुत छोटी चीज है। आपका हो सकता है 1 लाख रुपया या 2 लाख रुपया हो जाए। पिछले 15 महीने में हजारों लोगों को मेरे नीचे हो चुका है, 5 गुना 10 गुना सब तरह से लोगों ने बेनिफिट्स बनाए। आपके जूम में कई मित्र होंगे जो हैंड एड्रेस करेंगे, जो 5 टाइम्स मोर देन प्रॉफिट बना चुके हैं। ऐसे कई मित्र होंगे हमारे, लाइव देख सकते हैं अकाउंट। कोई इसमें बड़ी बात नहीं है, ये हो जाएगा यहाँ पे। लेकिन क्या हमारा प्रोडक्ट हमें यही लिमिट करता है, या हमें अंदर के इंस्टिंक्ट हमारे लिमिट को तोड़ के कहता है कि कुछ कर डालो। दोस्तों ये आपका 1 लाख रुपया 2 लाख हो जाए, आपका 2 लाख 4 लाख हो जाए, या फिर आप बहुत अच्छा पैसा बना रहे हैं, आपका घर चल रहा है, आपके घर में कुछ अच्छे गिफ्ट आ रहे हैं, प्रॉफिट्स हो रहा है, अच्छे अच्छे वेकेशन एंजॉय कर रहे हैं, सब ठीक है। लेकिन ये अपॉर्चुनिटी डिफरेंट है दोस्तों। इस अपॉर्चुनिटी के नब्ज को पकड़िए, मेहनत कीजिए, सही तरीके से ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड कीजिए। मैं टीम बिल्ड करने को ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड करता हूं। मेरे शब्द को हमेशा पकड़िए, वो मीनिंगफुल होता है। मैं बताने की कोशिश करता हूँ इस वर्ड का मतलब क्या है। ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड कीजिए। मैंने 70,000 लोगों को ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड किया है। ये पीपल ऑर्गेनाइजेशन मैंने बिल्ड किया है तो मतलब हर 70,000 आदमी तक मैं नहीं पहुंचा हूं, लेकिन मैंने सिस्टम को फॉलो किया है, एजुकेशन को फॉलो किया है। आप में से बहुत सारे लोग मुझसे पर्सनली नहीं मिले होंगे, लेकिन मैं आप तक पहुंचा। तो उस विजन को आपको देखना है कि आप आज का सोच आप हजारों लोगों तक पहुंचे, इस प्रोजेक्ट के थ्रू पहुंचेंगे और एक बड़े ऑर्गेनाइजेशन को आप बिल्ड करेंगे। ये पैसा लगवाने का बिजनेस बिल्कुल नहीं है। मैं हमेशा बोलता हूं कि आप ये सोचते हैं कि बहुत सारे लोगों का बहुत पैसा लगवा देंगे, वो एक बार उतार चढ़ाव होगा, पैसे निकाल लेंगे, आपका रैंक धरा का धरा रह जाएगा। हम लोगों ने झेला है ये शुरू में चीजें, हम लोगों ने इस चीजों को झेला है। इससे ऊपर उठना होगा कि इस अपॉर्चुनिटी को अच्छे तरीके से एक अच्छे व्यक्ति के साथ बैठिए, पूरा प्रोजेक्ट ढंग से डिस्कस कीजिए और उसको एक छोटी शुरुआत करवाइए, उनको जूम पे लाइए और उनको बताइए कि ये अपॉर्चुनिटी जो है इसको सस्ते में ना ले। ये पूरा लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी है, ना सिर्फ लाइफ चेंजिंग, ये जनरेशन चेंजिंग अपॉर्चुनिटी है। हम अपने आने वाले कई जनरेशन के लाइफ को अपने तरीके से रीबिल्ड कर सकते हैं, रीऑर्गेनाइज कर सकते हैं। इतनी ताकत है इस अपॉर्चुनिटी में। हम किस तरीके से ले रहे हैं, हमारा विजन क्या है। क्या बच्चा, गो फ्रॉम हियर बेटा, वी टेक, आप इधर से चले जाओ, ठीक है, डिस्टर्ब नहीं करना, इधर से जाओ, गो। तो अब जाइए यहाँ से, 1 मिनट मिलूंगा थोड़ा अच्छे। माफी चाहूंगा। अब कुछ जरूरी बातें हम कर लेते हैं। मैं हमेशा जो, चूंकि देखिए रेगुलर ट्रेडिंग डेवलपमेंट, धर्मेंद्र सर, लेखराज सोनी सर और सारे जो लीडर्स है, सारे एक्सपर्ट है, वो तमाम बारीकियों को जो की तरह हमें पढ़ाते हैं। मैं भी जूम में होता हूँ, नाम बदल के कोशिश होती है कि मैं भी सुनूं उन चीजों को सीखने की कोशिश करता हूँ। बताना चाह रहा हूँ कि हमें बिजनेस को किस समझ क्या रखनी है और हमें अपने बिजनेस को किस रूप में कहाँ ले जाना है। तो मेरा वो नहीं कि मैं वही वॉलेट खोलूंगा, सारी चीजें तो ऑलरेडी एक्सपर्ट हैं, ऐसे एक्सपर्ट हैं कि है नहीं हमारे पास। वी आर द लकी कि हमारे साथ धर्मेंद्र सर है, लेखराज सोनी सर है, मनोज चौरसिया सर है, अमोद गुप्ता जी हैं, बहुत सारे लोग हैं। तो हमारी टीम में तो एक पर एक हीरा भरे हुए हैं जो हमें हर दिन एजुकेट करते हैं, हरी चीजों को बताते हैं। मैं आपको बिजनेस के दूसरे तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि हम बिजनेस को समझें कि हमारा बिजनेस क्या है। चलिए, कुछ महत्वपूर्ण चीजें जो इधर हुई है उस पर हमें बात करने की जरूरत है।
सबसे पहले अभी हम क्या देख रहे हैं कि पहला जैसा हमारा पूरा पूरा प्रोजेक्ट, हम सभी जानते हैं कि हमारा जो प्रोजेक्ट है 3 भागों में बटा हुआ है। पहला जो चरण था वो हम लोग खत्म किए हैं, जिसमें कम्युनिटी एम्पावरमेंट सबसे बड़ा जरूरी था। कोई भी जो वेब 3 प्रोजेक्ट है उसमें जब तक कम्युनिटी नहीं होगा तब तक हम उस प्रोजेक्ट का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वेब 3 प्रोजेक्ट ऑलवेज कम्युनिटी ड्रिवन ही होगा। कोई गवर्नमेंट, कोई कंपनी, कोई ऑर्गेनाइजेशन आके इसको नहीं बिल्ड करेगा, लाएगा प्रोजेक्ट को, तो हमेशा कम्युनिटी है। तो यहाँ पे हमने एक मजबूत कम्युनिटी बनाया। पहला चरण सभ्यता का पहला विकास। हम लोग बुक्स में जो टेक्स्ट बुक्स में पढ़ते हैं ना कि सभ्यता का अलग अलग चरण होता है, तो सभ्यता के जो विकास का जो प्रथम चरण है उसमें कम्युनिटी एम्पावरमेंट, कम्युनिटी बिल्डिंग, वो हमने किया। आज हमारे पास पूरे दुनिया के अंदर लगभग 2 मिलियन 20 लाख लोग ऐसे हैं जो आज इस प्रोजेक्ट के साथ है, जो इस प्रोजेक्ट के साथ 100% अपना दे रहे हैं। उनका बिलीव सिस्टम, उनका फेथ, सब कुछ है। बीच में कुछ ऐसे लोग भी आते हैं जिनका ग्रीड सामने होता है। अभी जो बात हो रही थी, इमोशन के साथ डिसीजन लेते हैं, बिना सोचे सामने आपने पैसा डाल दिया, रेट 1-2 रुपया ऊपर गया, फिर परेशान होकर पैसे निकाल लिए, फिर डालने के लिए भी परेशान हो रहे हैं। भैया इस सबसे चीज से बचिए। ये कुछ नहीं है, ये इस तरीके से आप यहाँ कुछ नहीं बना पाएंगे। आप उतना ही पैसा डालें जितना पैसे में कंफर्टेबल है। पूरी क्रिप्टो इंडस्ट्री में ही उतना ही पैसा डालना चाहिए। बड़े बड़े कॉइन खरीद के आप फंस जाएंगे। छोड़ दीजिए एलजीएनएस, बहुत छोटा चीज है इंडस्ट्री के लिए। अभी न्यू जब बॉर्न बेबी है। यहाँ जो बड़े बड़े जिएंट्स है ना, उस बड़े बड़े टोकन और कॉइन्स में आप लाखों करोड़ रुपया लगा लीजिए, यकीन मानिए सर पकड़ के बैठे रहेंगे। हो सकता है अगले 2-4-5 साल आपका पैसा फंसा रहे। तो मत कीजिए ऐसा। क्रिप्टो में हमेशा कंफर्टेबल फंड लगाइए। अपने सेविंग का 10% ही आप एलजीएनएस में लगाएं या क्रिप्टो में लगाएं। ऐसा कंफर्टेबल फंड लगाएं जिसको लेके आप चैन की नींद रात में सो पाए। परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। और यकीन माने, यहाँ पैसा लगा के सफलता नहीं मिलती। अगर पैसा लगा के सफलता नहीं मिलती तो मैं आज B5 नहीं होता। आप में से जो मैक्सिमम जो रैंक होल्डर्स हैं, आप किसी का भी माइक खुलवा लीजिए, कोई ये बोल दे कि मैंने 20 लाख 25 लाख से शुरुआत करी थी और आज इसलिए मैं रैंक होल्डर हूं, ऐसा नहीं है। सबकी शुरुआत $150-200 से था, लेकिन आज ईश्वर की कृपा से, इस प्रोजेक्ट की ताकत से आज सबकी होल्डिंग मैं बता दूं तो एक एक आदमी को होल्डिंग कितना है आप सोच नहीं सकते हैं। तो उन्होंने बनाया वेल्थ। वेल्थ मेकिंग एक प्रोसेस है, ओवरनाइट चीजें नहीं होती है। आपको एक विजन रखना होगा, एक फेथ रखना होगा, एक बिलीफ सिस्टम रखना होगा, सिस्टम को समझना होगा, किस तरीके से हम इस सिस्टम को करें ये सीखना होगा, और फिर आपको समय देना पड़ेगा। यकीन माने आप पहुंचेंगे वहां पे। 100 सीढ़ी चढ़ना होता, पहला सीढ़ी तो रखना पड़ता है ना, पहला सीढ़ी रखना पड़ेगा। और ये पैसे से नहीं है। मैं हर जूम में आके बोलता हूँ। कोई ये बोलता है कि आप पैसा लगाने और लगवाने का सिस्टम है, हाथ जोड़ता हूँ भैया, ऐसा कोई सिस्टम एलजीएनएस नहीं है। मत लगवाइए, मत कीजिए। ये सिस्टम अलग चीज है। ये सिस्टम सोच का है। आप पहले सिस्टम को एजुकेट करें लोगों को, फिर उनको डिसीजन मेकिंग में मेहनत कर। किसी के पास 10 लाख रुपया है और हम कौन होते हैं कि अचानक बोले कि 10 लाख रुपया एलजीएनएस में डाल दीजिए। उनके जो ऑब्लिगेशंस क्या क्या है, किस चीज का पैसा नहीं है, हम कौन होते हैं उनके डिसीजन मेकिंग में। मैं ये डिसीजन मेकिंग ले सकता हूं कि सर हम एक ऐसे प्रोजेक्ट के साथ हैं जो कि क्रिप्टो वर्ल्ड में 100% आपको रिस्क को मिनिमाइज करके आपको प्रॉफिट मेकिंग करवा सकता है। और जिसकी कमाल की बात यह है कि इसकी शुरुआत आप बहुत छोटे से 10, 20, 50, 100 कॉइन से कर सकते हैं। आप इसको समझ लें, कर लें, पूरे सिस्टम से अवगत हो जाएं, इनके इन आउट को समझ लें, और फिर आप अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग इस प्रोजेक्ट के साथ कर सकते हैं। आप बच्चों को फीस भरना है, इस प्रोजेक्ट के थ्रू आप प्लानिंग कर सकते हैं। आप अपने हॉलीडे की प्लानिंग कर सकते हैं। आप अपने आगे के फाइनेंशियल गोल की प्लानिंग कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमें ले जाना है। हमें ये नहीं बोलना कि डाल दो जी 3 महीना पैसे डबल हो जाएंगे, कमाल का चीज चल रहा है। इन्हीं में मैं विषय से फिर भटक जाऊंगा। मैं आता हूं, जो मूल बात आज हमें समझने की जरूरत है कि प्रोजेक्ट का पहला चरण जो है खत्म हो गया। दूसरा चरण जो बहुत महत्वपूर्ण है और कमाल की बात है, ये चरण जो बीतने वाला है वो है साल 2026। ये 2026 कमाल का साल होने वाला है एलजीएनएस के लिए। अभी कुछ नहीं हुआ है। असली जो गेम है, क्योंकि अब हम आ रहे हैं, अभी पहला जो फेज था हम कम्युनिटी बिल्डिंग किए हैं, अब हम आ रहे हैं सॉल्यूशंस को धीरे धीरे मार्केट में ला रहे हैं। और अभी जो ला रहे हैं, अभी कम्युनिटी के साथ ला रहे हैं। वो तीसरा चरण तो बाद में है, 2029 में लेके चले। अब एक फेज ये है जहां पे जितने भी प्रोजेक्ट एंड सॉल्यूशंस हैं वो सारे धीरे 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 आने शुरू हो जाएंगे। अभी जैसे हाल के मंथ में जो आप लोगों ने देखा होगा, अभी हम लोगों ने क्या लाया है, हमने लोग क्रॉस चेन जो लाया है, स्वैप लाया है। गेल आप लोगों ने यूज पता नहीं किया है कि नहीं किया है, कर लीजिए। और कमाल की बात है, जिसमें जो स्वैपिंग फीस आप देते हैं उसका एक हिस्सा लिक्विडिटी के रूप में, थोड़ी थोड़ी डिस्टर्बेंस बीच में फोन कॉल से होती है। तो आप जो स्वैपिंग फीस देते हैं उसका एक हिस्सा लिक्विडिटी के रूप में हमारे लिक्विडिटी पूल में एलजीएनएस के लिए जाता है। अभी तो गेम शुरू ही हुआ है। अभी आप उतार चढ़ाव से घबरा गए।
हम सबको स्वर्ग चाहिए, मरना किसी को नहीं है। हम सबको सक्सेस चाहिए, हम सब चाहते हैं यहाँ से मल्टी मिलियनर बने, अपने सारे ड्रीम्स गोल सपने पूरे हो गया, थोड़े से उतार चढ़ाव से हम लोग का चेहरा धीमा पड़ जाता है भाई साहब। ऐसा नहीं है, जब बड़ी लड़ाई लड़नी है तो बहुत मजबूत सीना लेकर उतरिए मार्केट में। और हमें डरना किसका, जब हम लॉजिकल अनलिथिकल और अपने डिसीजन को इमोशन के साथ जोड़ेंगे तभी हमारे डिसीजन गलत होंगे। अगर हमने सही डिसीजन लिया है, एजुकेशन को आगे रखा है, सही तरीके से लोगों को एजुकेट किया, क्या तकलीफ है। तो दोस्तों, पहला चरण का जो जो सॉल्यूशन फेज है अब धीरे धीरे लाइव होना है। हमारा पहला जो आया है, जैसे अब ये सारी चीजें कम्युनिटी के अंदर है, ये सारी चीजें पब्लिक होंगे, लेकिन पब्लिक होने का फेज अभी अलग है, उसके लिए वेट करना है। तो ये जितने भी सॉल्यूशंस आ रहे हैं, जिसमें हमारा जो क्रॉस चेन आया है, हमारा जो ब्रिज आया है, ये सारा का जो यूएसपी क्या है, ये एग्रीगेटर है। जितने भी ब्रिज हैं, जितने भी सॉल्यूशंस हैं, उस पे जो बेस्ट रेट है ये निकाल के देगा, रियल टाइम में देगा, और हमारा ट्रांजेक्शन कभी फंसेगा नहीं, और हमारा ट्रांजेक्शन प्राइवेट रहेगा। तो ये इतनी बड़ा सॉल्यूशन लेके हम आए हैं। ये सारी चीजें जब पब्लिक होंगी, जब ये सारे सॉल्यूशंस पब्लिक यूज करेंगे, तो भैया ये जो 1000 कॉइन स्वैप करते हैं आप, जो $15-20 कटता है ना, तो उसका एक अच्छा खासा हिस्सा एलजीएनएस के लिक्विडिटी पूल में जाएगा। आएगी कि नहीं लिक्विडिटी? अभी तो हम ही लोग लिक्विडिटी इकट्ठा करते हैं, बाहर से लोग, थर्ड पार्टी लोग जो है, ऑर्गेनिक लोग है, लिक्विडिटी इनपुट करेंगे कि नहीं करेंगे। दूसरा जो हमारा जो इंपॉर्टेंट चीज हुआ है, जो अभी हाल के डेवलपमेंट में हुआ है, हमारा क्रिप्टो क्रेडिट कार्ड आ चुका है, क्रिप्टो कार्ड आ चुका है। यानी हम अपने क्रिप्टो एसेट को रियल वर्ल्ड में यूज कर सकते हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों। आप पेट्रोल भरवा सकते हैं, आप रेस्टोरेंट में खाना दे सकते हैं, आप शॉपिंग कर सकते हैं। देश विदेश जब आप घूमते हैं तो आपको कोई कैश कैरी करने की जरूरत नहीं है। आप सारे लोग जाइए, वहां पे एक डिटेल है, उसका वीडियो मैं शेयर कर दूंगा अभी। प्रॉपर ढंग से डिटेल भरिए, और वर्चुअल क्रेडिट कार्ड या वर्चुअल जो ऑप्शन है आ जाता है। इसके तहत आप जितने भी अपने क्रिप्टो एसेट को कहा है इनपुट, आप वहां पे ले सकते हैं, और रियल टाइम में उस वैल्यू को आप रियल वर्ल्ड में यूज कर सकते हैं। अच्छी बात क्या है, बहुत सारे जो क्रिप्टो कार्ड या सॉल्यूशंस आए हुए, लेकिन हम डिफरेंट कैसे हैं, क्योंकि हमारे सारे सॉल्यूशंस क्या है, प्राइवेसी पे बेस है। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो ये सब बस जस्ट अब शुरू हुआ है। हमारा अपना क्रॉस चेन ब्रिज आ गया, हमारा ये क्रिप्टो कार्ड आ गया। अब इसी तरीके से आने वाले जो डेवलपमेंट्स हैं, वो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, और जब हम इनका 2 साल का जो समय जब हम मार्च में मनाने जा रहे हैं, तो हमारे बहुत सारे सॉल्यूशंस और एप्लीकेशंस आ चुके होंगे, और ऐसे ऐसे सॉल्यूशन और टेक्नोलॉजी लेके हम मार्केट में आ रहे हैं, जिसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट जाने वाला है। हम पूरी क्रिप्टो जो जितने भी प्रोसेस ओरिएंटेड सॉल्यूशंस हैं क्रिप्टो में, मैं पिछला जो फेज था, जो जूम था, उसमें मैंने आपको बताया था कि क्रिप्टो का जो पहला फेज था वो प्रेडिक्शन फेज था, जहां पर प्राइस प्रेडिक्ट करके चीजों को समझते थे कि ये प्राइस यहाँ चला जाएगा, वहां चला जाएगा। वो फेज खत्म हो चुका है। प्राइस प्रेडिक्ट करके आप क्रिप्टो में विनर नहीं बना सकते। हम प्रोसेस ओरिएंटेड, हमारा प्रोजेक्ट प्रोसेस ओरिएंटेड है, प्राइस ओरिएंटेड नहीं है। हमें प्रोसेस समझना है ना। तो आप प्राइस पे गेम नहीं बजेगा। क्रिप्टो में आप बहुत बड़ा पैसा बनाना है तो प्राइस प्रेडिक्ट करके नहीं बना सकते। प्रोसेस ओरिएंटेड प्रोजेक्ट आपको लेना होगा। तो हमारा प्रोजेक्ट क्या है, वन ऑफ द बेस्ट प्रोसेस ओरिएंटेड प्रोजेक्ट है, जहां पर पैसा प्राइस की वजह से नहीं बनता, प्रोसेस की वजह से बनता है। तो ये डिफरेंस है हमारे प्लान में। तो अब हम जितने भी सॉल्यूशंस हैं 2026 में फेज बाय फेज लाइव होंगे, और ये सारे सॉल्यूशंस जब लाइव होंगे तो इनका एक बड़ा इम्पैक्ट क्रिप्टो इंडस्ट्री में पड़ने वाला है। ऑर्गेनिक मार्केट हमारी तरफ आएगा, हमारी लिक्विडिटी और अपडेट होगी। आप यकीन माने, आप सोच नहीं सकते हैं कि हम लोग कहाँ पे होंगे। जिस प्राइस को, जिस चीजों को अभी आप देख रहे हैं, कभी सपना होगा आपके लिए, हमारे लिए, हम सबके लिए। ऊपर से जो भी सप्लाई आना है हमारे आपके थ्रू आना है। क्रिएटर सप्लाई बना के मार्केट में नहीं छोड़ रहा है। कितनी बड़ी ताकत है प्रोजेक्ट की समझ। देखिए, आइडिया ही सब कुछ है। जब तक आप प्रोडक्ट को नहीं समझेंगे, आप डरेंगे। डर कैसे खत्म होगा, जब हम प्रोडक्ट को समझेंगे। क्या यहाँ क्रिएट 1000 करोड़, 10,000 करोड़, लाख करोड़ का कॉइन बना के मार्केट में आ गया है क्या, और छोड़ रहा है क्या कॉइन की सप्लाई को? नहीं। यहाँ जो भी सप्लाई आ रहा है उसका एक मैकेनिज्म है, और रियल टाइम में वो कॉइन आता है मार्केट में, और हमारा आपके थ्रू डिस्ट्रीब्यूशन में आता है। और उस डिस्ट्रीब्यूशन का भी एक कंट्रोल है। उस कंट्रोल के आगे के प्रोसेस है, उस प्रोसेस में उस कॉइन जाता है। तो सारी चीजों को हमें समझने की जरूरत है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि हमारे सॉल्यूशंस फेज बाय फेज आने शुरू हो गए हैं, और 2026 बहुत इंपॉर्टेंट है। ऊपर से ये जो प्राइस जो बैंड है, जहां पे हम लोग अभी खड़े हैं, 7, 8, 6 जो भी प्राइस बैंड मिल रहा है, अभी आप, मैंने पिछले जुम्मे भी बोला था, अभी आप जब देखते हैं अपने जो डाउ चेक करते हैं या अपने सिस्टम को चेक करते हैं, वैल्यू चेक मत कीजिए। आप देखिए कि एक पर्टिकुलर लाइन में आपने कितना कितना कॉइन आपने स्टेक करवाया है। अगर मुझे V6 बनना है, मैं आज के रेट में 10 के रेट में V6 हूं। अगर 10 का रेट आज चला जाए, मैं V6 हूं, तो मैं कैलकुलेट अभी कॉइन से कर रहा हूं, वैल्यू से नहीं कर रहा। मैं देखता हूं नंबर ऑफ कॉइन कितना मेरे एक पर्टिकुलर लेग में स्टेक डेली कितना हो रहा है।
ये कहाँ मेरी जरूरत है, मैं वैल्यू देख ही नहीं रहा अभी, क्योंकि जैसे ही थोड़ा सा रेट ऊपर की तरफ बढ़ने दिए, जब 8 9 10 11 12 ये जैसे जनवरी फरवरी मार्च तो ऊपर की तरफ जाएगा, आप यकीन नहीं करेंगे कि कैसे फटाफट फटाफट रैंक निकलेगा। 100 कॉइन स्टेक कराते हैं, 14 15 कॉइन स्टेक करता है, ये मौका कैसे जाने दे भाई साहब। मेहनत करने की जरूरत है, छोटे छोटे लोगों का अकाउंट लगवाइए, कोई जरूरी नहीं है 10 कॉइन 20 कॉइन 25 कॉइन 50 कॉइन से भी शुरू करवाइए। सिस्टम को एजुकेट कीजिए, लोग अपने डिसीजंस लेंगे, अपने अपनी प्लानिंग खुद करेंगे और सिस्टम में आप खुद से इन्वॉल्व होंगे। हमारा आपका काम है सिस्टम को एजुकेट करना कि कमाल का चीज क्या है, इसको समझो। और हमारा आपका दायित्व है, आज हजारों लाखों लोग बेरोजगार हैं, अपॉर्चुनिटी नहीं है उनके पास, हमारा आपका फर्ज है कि उन तक की सही ढंग से अपॉर्चुनिटी पहुंचाएं, और ऐसी अपॉर्चुनिटी जिसमें पैसे से शुरुआत होती नहीं है, एक कॉइन से भी लोग शुरू हो सकता है, एक कॉइन से भी सिस्टम को सीख सकता है। तो हमारा अप्रोच तो हमें करना पड़ेगा ना, क्या यहाँ कोई पैकेज है कि किसी के पास जाए तो हमें $1000 लेके उठना है, $5000 का पैकेज लगवाना है? नहीं भाई साहब, इतना फ्रीडम है। आधा कॉइन 0.1 कॉइन से भी सिस्टम को एजुकेट तो कर सकते हैं, उसको फॉलोअप तो ले सकते हैं, कुछ दिन में अपने आप समझेगा सिस्टम को, 4 दिन जूम पे आएगा, अपने आप करेगा। जूम में अभी 10 सर नहीं है, एक कॉइन से उनकी स्टेकिंग हुई थी। कई ऐसे एग्जांपल्स हैं जो एक कॉइन उनको लगवाया गया था और बाद में 3 महीना में आज उन्होंने बिजनेस का वो एम्पायर खड़ा किया है कि आप सोच नहीं सकते हैं। तो दूसरा है कि हमारा जो दूसरा चरण है वो बहुत मैसिवली धीरे धीरे अब आ रहा है, फेज बाय फेज डेवलप हो रहा है। इससे हमारा कॉन्फिडेंस बनता है कि हम एक ऐसे प्रोजेक्ट के साथ है जो जब तक ब्लॉकचेन इंडस्ट्री है, जब तक क्रिप्टो इंडस्ट्री है, तब तक हमारे साथ रहेगा। ये हमारा अपना एक कॉन्फिडेंस, एक कन्विक्शन आता है भीतर में, और इससे हमें कॉन्फिडेंस मिलता है। रेट और प्राइस ये सब सारी चीजें भूल जाइए। जो भी एसेट दुनिया में है जिसका कुछ वैल्यू है, तो वैल्यू, गोल्ड जैसा एसेट जो दुनिया का सबसे दुर्लभ एसेट है, उसका भी वैल्यू गिर जाता है। रियल एस्टेट डाउनफॉल में चला जाता है, कई चीजें हैं। कोई भी एसेट है तो उसका वैल्यू बढ़ेगा भी घटेगा, और क्रिप्टो तो हाईली वोलाटाइल चीज है। हमारे हाथ में एसेट ओरिएंटेड चीज नहीं है, प्राइस प्रेडिक्शन ओरिएंटेड चीज नहीं है, हम प्रोसेस ओरिएंटेड चीज है। हम प्रोसेस को समझेंगे कि हमारा प्रोसेस क्या है, और हमेशा विजन को थोड़ा लंबा रखें। क्रिप्टो में आए आज आए, कल ही 15 दिन में क्या हो गया, रेट घट गया परेशान हो गए, रेट बढ़ गया परेशान हो गए, इन चीजों से बाहर निकलिए। आप एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग के साथ आइए। बहुत कुछ देने वाला है ये प्लेटफॉर्म, बहुत कुछ, मतलब ऐसा देने वाला है कि हम एग्जाम्पल सेट करेंगे समाज में कि हम लोग भी हैं, ओरिजिन के लोग भी होते हैं, कि ऐसे लोग हैं ओरिजिन के, वो एग्जाम्पल हम सेट करने वाले हैं। केस स्टडी होगा हमारे लोगों पे फ्यूचर में कि ये लोग हैं। तो इसके लिए एजुकेट होना, माइंडसेट का गेम, सही डिसीजन लेना, गलत तरीके से अनएथिकल नॉलेजिकल प्रैक्टिस नहीं करना, लालच को सामने रख के बिजनेस को नहीं करना, ये सब सारी चीजों को हटाना है। हम एक जेन्युइन ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड करना है। दूसरा जो महत्वपूर्ण चीज है, जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, हमारा जो 2-3 पॉइंट है, जो जिससे फ्यूचर का जो विजन हमारा अपना एक क्लियर होता है कि हम कहाँ पे जाने वाले हैं, और हमारा आगे का जो चीजें हैं, जो माइंडसेट है, वो क्या लेके कहाँ जाने वाला है। दूसरा, हमारा जितने भी जो प्रोडक्ट एंड सॉल्यूशन आ रहे हैं, उसका जो की जो है, जो यूएसपी है, वो हम प्राइवेसी को लेके आ रहे हैं। पूरी क्रिप्टो इंडस्ट्री स्टेब्लिश हो गई, और जिस डिसेंट्रलाइजेशन की बात हो रही थी, जिस सारी चीज डिसेंट्रलाइजेशन की बात हम करते हैं, लेकिन प्राइवेसी मिसिंग रहा है। हम टेक्नोलॉजी को उस लेवल पे नहीं ले जा पाए जहां पे हर एक चीजों को हम प्राइवेट रख पाए। आज पहली बार ऐसा हुआ है, पहला बार ऐसा है, या पहली बार मतलब ऐसा हम लोग करने जा रहे हैं, पूरे सिस्टम को फिर से रीएस्टेब्लिश कर रहे हैं। और प्राइवेसी, बिना डिसेंट्रलाइजेशन की बात कर रहे हैं, तो प्राइवेसी हमारा हक है। हम हर एक ट्रांजेक्शन को प्राइवेट रखने वाले हैं, हर एक चीज। आज हमारे पास जो डाटा, ऑनलाइन डाटा, हम जो हमारे पास कोई भी डाटा हो, चाहे वो डाटा क्रेडिट कार्ड का हो, चाहे बैंकिंग डाटा हो, चाहे एजुकेशनल डाटा हो, या मेडिकल हेल्थ का डाटा हो, वो सारे सेंट्रलाइज डेटाबेस के ऊपर है। तो क्या हमारा सेल्फ जो डाटा है वो प्राइवेट है क्या? नहीं है। हमारा पर्सनल डाटा भी, डेटा जो हम रख रहे हैं, ओन डेटा जो हम रख रहे हैं, वो भी हमारा राइट है कि हम अपने डेटा को प्राइवेट रख पाए, लेकिन रखने की टेक्नोलॉजी है क्या हमारे पास? नहीं है। हम ऐसी टेक्नोलॉजी लेके आ रहे हैं। हमारा ब्लॉकचेन एडॉप्शन क्यों बढ़ेगा फ्यूचर में? क्योंकि डेटा प्राइवेसी सबसे बड़ा चीज है। अगर मेरा एजुकेशन वाला, हमारा डाटा कहाँ, सरकारी डेटाबेस पर पड़ा हुआ है, हमारे मेडिकल रिपोर्ट्स कहाँ है, कहीं भी पड़ा हुआ है, तो हमारे जो डेटाबेस है उसको हम प्राइवेट कैसे रखें? ये सबसे बड़ा, देखिए इन चीजों को समझना पड़ेगा, ये छोटी चीजें नहीं है। डेटा प्राइवेसी बहुत बड़ा चीज है, हमारा राइट है। डेटा प्राइवेसी इज आवर राइट, लेकिन सॉल्यूशंस नहीं है। हम सेंट्रलाइज्ड व्यवस्था पे हैं। जो टेक्नोलॉजी ब्लॉकचेन की आई है वो उतना प्राइवेट नहीं दिया है, लेकिन हम बनाने जा रहे हैं। हमारा जो ब्लॉकचेन होगा, हम जो चेन लाने जा रहे हैं, जो डेटा प्राइवेसी के ऊपर काम करेगा, इसकी वजह से इसका बहुत बड़ा एडॉप्शन होगा। और उस एडॉप्शन की वजह से हमारा कॉइन, चूंकि हम तो फ्यूल है, हमारी सारी टेक्नोलॉजी का बेस ही एलजीएनएस है। हम फ्यूचर में जितना कुछ बनाने जा रहे हैं, रास्ता तो एलजीएनएस से ही गुजरेगा। गाड़ी चलेगी नहीं फ्यूल के बिना।
तो एलजीएनएस के होल्ड, एलजीएनएस एज ए एसेट देखिए कि हम कितना होल्ड, हम एलजीएनएस हम कितना होल्डर है, हम कितना सप्लाई ला पा रहे हैं, वैल्यू से मत देखिए। हमारे पास इतनी होल्डिंग है, आज हमारी इतना ज्यादा सप्लाई हमारे थ्रू मार्केट में आ रहा है, ये हमारा कैलकुलेशन का बेस होना चाहिए। तो डेटा प्राइवेसी इज हमारा राइट्स, और हम इसके ऊपर बहुत बड़ा काम करने जा रहे हैं। हमारा जो ब्लॉकचेन सॉल्यूशन आ रहा है वो डेटा प्राइवेसी के ऊपर होगा। आम कॉमन आदमी भी हमारे ब्लॉकचेन और सॉल्यूशंस को यूज करेंगे, ये हम बनाने जा रहे हैं। दोस्तों, प्रोडक्ट समझना बहुत जरूरी है। आप पढ़िए, या अच्छा, मैं ये सारे नॉलेज कहाँ से लाता हूँ? चाइना से मुझे फोन या कोरिया से फोन नहीं आता है। मैं भी आपकी तरह एक्स पे जाता हूँ, एनओबी का एक्स अकाउंट है, एलजीएनएस का एक्स अकाउंट है, जितने भी है उसको छानता हूँ और उससे समझने की कोशिश करता हूँ। मेरे पास भी कोई अलग से कोई ऐसा नहीं है कि मेरी क्रिएटर से कोई बात होती है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, इस प्रोडक्ट को मैं समझने का, मुझे लगता है कि मैं जितना ज्यादा समझूं मैं अपनी टीम को समझा पाऊं। तो डेटा प्राइवेसी को लेके हम बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन लाने वाले हैं, क्योंकि हम बनाने जा रहे हैं एक ऐसा चेन, हमारा जो चेन होगा उस पर हर चीज प्राइवेट होगा। आप अपना पर्सनल डेटा भी रखेंगे तो ऑन चेन रहेगा, जो कभी डिस्ट्रॉय मैनिपुलेट नहीं होगा, और सबसे बड़ी बात है लाइफ टाइम प्राइवेट रहेगा, उसका पूरा कंट्रोल आपके आप रहेगा। जैसे एक इथेरियम आने से पूरा इथेरियम क्रिप्टो इंडस्ट्री चेंज हो गई, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की ऐसी टेक्नोलॉजी ला दिया जो दुनिया में था ही नहीं, और एक ब्रॉड माइंड क्रिप्टो का एस्पेक्ट में चीजें आ गई। वही चीज हम करने जा रहे हैं, हम लाने जा रहे हैं प्राइवेसी। प्राइवेसी की वजह से हमारे ऊपर जितने भी डेटा ऑन चेन होंगे वो सारे प्राइवेट होंगे, और इसकी वजह से जो कॉमन आदमी के बीच जो हमारे चेन का एडॉप्शन है वो बहुत तरीके से बढ़ेगा। तो फिर हमारा डेटा प्राइवेसी जो हमारा है एक बहुत बड़ा सोल्यूशन आने वाले समय 2029 के बाद जो सारी चीजें हमारे लाइव हो जाएंगी, तो डेटा प्राइवेसी हमारा बहुत बड़ा हथियार होगा। ये सारी चीजें मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप फ्यूचर देखिए, नब्ज पकड़िए बिजनेस का, घबराइए मत। हम सभी जानते हैं कि क्रिप्टो एक ऐसा चीज है, उतार चढ़ाव है, लेकिन हमको उसी हिसाब से इस बिजनेसों का, हर एक बिजनेस का एक नेचर है। सिर्फ पैसा डालने के लिए एलजीएनएस में मत डालिए, हम डाल रहे हैं निकाल रहे हैं, डालिए। इसे इस माइंडसेट से मत आइए, आप एकदम कंफर्टेबल होकर आइए। 50 100 कॉइन से आइए, यकीन मानिए बहुत बड़ा एसेट डेवलप हो जाएगा। आप कंफर्टेबल है 1000 कॉइन डालिए, लेकिन आप वो कंफर्टेबल होकर डालिए जिससे उतार चढ़ाव से अपने आप को हटा के डालिए। परेशान होकर नहीं डालिए कि हम आज डाले, रेट ऊपर गया, गिर गया, फिर घुस रहे निकल रहे। अजीब तरह की मानसिकता से लोग काम बिहेव कर रहे हैं। जो पिछले 15 महीना 12 महीने से पैसा ले रहे हैं, उनका भी फोन आ जाता है, सर ये मैं निकाल लूं क्या? ये करो क्या? आप निकाल लो, क्या कर लो, क्या करो भाई साहब? आपका एसेट है, आपने अपने होल्डिंग में रखा है, आपको रिवॉर्ड्स में कॉइन मिलता है, रिवॉर्ड्स के कॉइन को आप एंजॉय करो, हर महीने अपने जरूरत के लिए बेचो। नहीं तो आप उसकी होल्डिंग बढ़ाओ, उससे और नए कॉइन आते हैं, आप अपने एसेट को तो बढ़ाओ। क्या बनने जा रहा है आप देखो तो सही। सारी चीजें तो आपको हाथ में दिया गया है। क्रिएटर ने सिर्फ टेक्नोलॉजी इनपुट रखा है, बाकी सारा राइट्स आपके हाथ में है। जितना ज्यादा आपके पास एलजीएनएस होगा, आप उतना ज्यादा सिस्टम पे कंट्रोल आपका होगा, डिसीजन मेकिंग आपकी होगी। तो डेटा प्राइवेसी को लेके एक बहुत बड़ी चीजें हम लोग करने जा रहे हैं, ध्यान रखिएगा, टर्म समझिएगा, डेटा प्राइवेसी है ना। दूसरा जो इंपॉर्टेंट चीज है जो बहुत महत्वपूर्ण है वह है आरडब्ल्यूए, रियल वर्ल्ड एसेट टोकनाइजेशन। अब ये क्या चीज है? सॉरी, मैं दूसरा इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं। आरडब्ल्यूए फ्यूचर ऑफ ब्लॉकचेन है। आरडब्ल्यूए क्या होता है? रियल वर्ल्ड एसेट। रियल वर्ल्ड में जो एसेट आप देख रहे थे, रियल वर्ल्ड में एसेट क्या है? लैंड क्या है? एसेट है। जितना भी बिल्डिंग्स देखते हैं क्या एसेट है? गोल्ड क्या है? एसेट है। गवर्नमेंट का बॉन्ड, सिक्योरिटीज, क्या सब एसेट है। दुनिया में जितना चीज होता है, रियल वर्ल्ड में जो एसेट है सारे एसेट्स हैं। आपका घर एसेट है, मॉल है, सिनेमा मॉल है एसेट है, हॉस्पिटल्स एसेट है ना। गवर्नमेंट का जो बॉन्ड्स होते हैं, सिक्योरिटी, सब सब गोल्ड है। ऐसे सारे रियल वर्ल्ड है। ये टोटल जो रियल दुनिया में एसेट है वो लगभग $900 ट्रिलियन का है। अगर रियल वर्ल्ड में जितना भी एसेट का वैल्यूएशन लगाया जाए तो मोर देन $900 ट्रिलियन का पूरे वर्ल्ड के अंदर रियल में वैल्यू है, जिसका एसेट रियल वर्ल्ड, जिसको आप आंख से देख सकते हैं, ये एसेट छू सकते हैं, टेंजेबल है वो सारे एसेट इन फ्यूचर ब्लॉकचेन के थ्रू टोकनाइज किए जाएंगे। हालांकि ये बहुत बड़ा अर्ली फेज है, लेकिन यकीन माने अभी कोई भाई लगता है ग्रुप में 2 दिन पहले ही मैं था, मैं थैंक्स करता हूं उनका, बड़ा अच्छा उन्होंने वीडियो, जो आपके जो लीडर है उसने संसद में जो बयान दिया है, एक एक लाइन को पकड़िए, उन्होंने क्या बोल रहा था वो। आरडब्ल्यूए रियल वर्ल्ड एसेट टोकनाइजेशन। रियल वर्ल्ड में जितनी भी चीजें आप देखते हैं सबको टोकनाइज किया जा सकता है ब्लॉकचेन के थ्रू, और फ्रैक्शनल ओनरशिप बेचा जा सकता है। इसमें हमारा जो ब्लॉकचेन है ना वो एक की रोल बनाने जा रहा है, क्योंकि जब ये सारी चीजें ऑन चेन होंगी और टोकनाइज होंगी तो एक ऐसे ब्लॉकचेन की जरूरत पड़ेगी जो प्राइवेट होगा, जहां प्राइवेसी होगा।
और ऐसे में हमारा ब्लॉकचेन का एडॉप्शन आरडब्ल्यूओ के लेके बहुत बड़े लेवल पर बहुत सारे बड़े बड़े जो टेंजेबल प्रोजेक्ट एंड सॉल्यूशंस है जो ग्राउंड पे हैं वो सारे टोकनाइज होंगे और वो यूज करेंगे हमारे ब्लॉकचेन को। आरडब्ल्यूओ के लेकर हमारी पैनी नजर है क्रिएटर का, उनका विजन पढ़िएगा तो उनका जो आता है 2029 के बाद वो मैसिवली अलग अलग चीजों को टोकनाइज करेंगे। कितना आसान हो जाएगा। सपोज कीजिए कि एक मॉल बन रहा है जिसमें 1,000 करोड़ लग रहा है। अब उस मॉल में जो इन्वेस्टर्स हैं उस इन्वेस्टर में तो या तो 1,000 करोड़ कोई टाटा बिरला जैसे लोग लगा दें या फिर हर एक यूनिट को टोकनाइज कर दिया जाए कि $500 का भी एक टोकन उस मॉल का आप फ्रैक्शनल ओनरशिप ले सकते हैं। इससे क्या होगा, लिक्विडिटी जो ट्रांजेक्शन आसान हो जाएगा कि उस मॉल को लिए पैसा जुटाना आसान होगा, प्लस उस मॉल से पैसा को बेचना भी आसान हो जाएगा। कितना बड़ा थॉट है ये सोचिए। तो रियल वर्ल्ड में जितनी भी सारी चीजें आने वाले समय टोकनाइज हो जाएंगी, सारी चीजें ब्लॉकचेन पे आ जाएंगी। ये बहुत अर्ली फेज है। हम लोग जब हो सकता है 20 साल बाद बात करेंगे तो देखेंगे कि पूरा पूरा ये है, ये मतलब ये फलाना जो चीज है जो देख रहे हैं सारा चीज है। दुबई मॉल ही टोकनाइज हो चुका है, ये बुर्ज खलीफा टोकनाइज हो चुका है, सारी चीजें ऑन चेन आ चुकी होंगी और सारी चीजों का फ्रैक्शनल ओनरशिप होगा और ब्लॉकचेन के थ्रू ही ओनरशिप बाय और सेल होगा। टोकनाइज जो आरडब्ल्यू जो एसेट्स होंगे वो ट्रेड होंगे और इसके लिए चाहिए प्राइवेट ब्लॉकचेन। और हमारा जो विजन है वो आप देखेंगे, थोड़ा पढ़ेंगे इस चीज को एक्स के ऊपर जाके, आरडब्ल्यू के लेके हमारा जो ब्लॉकचेन है वो बहुत मुझे कि एक कंपैटिबल ब्लॉकचेन बनाया जा रहा है जो प्राइवेसी के ऊपर होगा। क्योंकि ये एसेट जब रियल वर्ल्ड के एसेट्स आएंगे तो प्राइवेसी बहुत की फैक्टर हो जाएगा कि प्राइवेसी कितना है, प्राइवेट कितना है ये ब्लॉकचेन, ठीक है ना। तो ये आरडब्ल्यूए को लेके हमारा एक बहुत मैसिव समझिए अप्रोच है और आने वाले समय इसका एडॉप्शन बढ़ेगा। और यकीन मानिए जो आप एलजीएनएस जिससे हम सब हमारा जो प्यारा एलजीएनएस है उस सब में की रोल होगा, क्योंकि कोई भी चीज कोई भी गतिविधि जो होगी वो एलजीएनएस के थ्रू ही होगी। तो मैं अभी दो आज इंपॉर्टेंट बातें आप लोगों को व्यूजन दिखा रहा हूँ, दो इंपॉर्टेंट चीजें फिर से। डेटा प्राइवेसी हक है हमारा, समझिए इन चीजों को। डेटा प्राइवेसी हक है और इसके लिए हमें प्राइवेट ब्लॉकचेन चाहिए, एक ऐसा ब्लॉकचेन चाहिए जो प्राइवेसी के ऊपर हो। हम देने जा रहे हैं, कितना बड़ा एडॉप्शन होगा। बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी, बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स, बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़े बड़े लोग अपने डेटा को प्राइवेट करेंगे और हमारे ब्लॉकचेन की यूज करेंगे। पूरे वर्ल्ड वाइड हम ब्लॉकचेन पे आएंगे। दूसरा जो इंपॉर्टेंट मैंने चीज आपको बताया, आरडब्ल्यूए जो रियल वर्ल्ड में जो 900 ट्रिलियन के ऊपर का, आज मुश्किल से 30 बिलियन के आसपास का है आरडब्ल्यूए का पूरा मार्केट कैप हुआ है। ये बहुत बड़ा अपकमिंग मार्केट है अगले 20-25 साल में। नेक्स्ट जो डिकेड है, जो ब्लॉकचेन का जो वेब है ना दोस्तों, वो आरडब्ल्यूए का है। सारी चीजें आपके बगल का घर के बनने वाला हो सकता है 50 करोड़ का हॉस्पिटल टोकनाइज हो जाए और दुबई में बैठा हुआ या अमेरिका में बैठा हुआ उस हॉस्पिटल का जो टोकनाइज होगा फ्रैक्शनल ओनरशिप बाई करे और उसको ट्रेड करे ब्लॉकचेन के ऊपर। और हमारा ब्लॉकचेन कंपेटेबल उसको देने जा रहा है, कंपेटेबिलिटी देने जा रहा है और इसकी वजह से हमारा एडॉप्शन बहुत हाई लेवल पे होगा। और हम अपने एलजीएनएस जो एज ए फ्यूल उन सारी टेक्नोलॉजी का बेस होगा, हम कहाँ पे होंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरी बात, तीसरा बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है ए पेमेंट। हम देखिए पेमेंट के लिए हम बैंक पे हम पूरी जो देखिए पूरी क्रिप्टो का जो अगर आइडियोलॉजी देखेंगे वो उसका पीछे का रीजन यही रहा है कि हम कोई भी लेन देन का जो वित्तीय प्रणाली जो लेन देन या ट्रांजेक्शन करते हैं उसके लिए नहीं हम निर्भर होते हैं बैंक पे। बैंक एक बिचौलिया संस्था है जो हमारे लेन देन के लिए हम दोनों पक्ष को हम उस भरोसा करते हैं और हमारे लिए वो एक लेजर मेंटेन करता है और हमें ये भरोसा होता है कि भाई बैंक के थ्रू पैसा है तो हम साबित कर सकते हैं आपसे हमने लिया, आपने दिया। यानी बैंक एक वित्तीय संस्था जो बीच में या दो से अधिक आदमी, कॉर्पोरेट्स या फिर को ट्रांजेक्शन्स को लेजर मेंटेन करता है। ऐसे में 2009 में किसी पागल ने ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बना दिया और उसका जो पहला वैल्यू ट्रांजैक्शन के लिए जो कॉइन आ गया ब्लॉकचेन को, वो हो गया उसका नाम बिटकॉइन। या बिटकॉइन एक ऐसी करेंसी पूरे दुनिया के लिए हो गया कि पूरे फाइनेंशियल इकोसिस्टम को चेंज कर दिया कि ब्लॉकचेन से ट्रांजैक्शन बैंक की जरूरत क्या है, हमें लेजर चाहिए, पारदर्शिता चाहिए, ट्रांसपेरेंसी चाहिए, वो ब्लॉकचेन के थ्रू हो जाएगा। दो से आदमी को वैल्यू ट्रांसफर करने के लिए तो चाहिए नहीं चाहिए, लेकिन ब्लॉकचेन आ तो गया, लेकिन बिटकॉइन और तमाम जो करेंसी है उस लेवल पे वो सॉल्यूशन के रूप में नहीं हो पाया। हमारा विजन है, ये सब छोटी सोच नहीं है, हम छोटे गेम का हिस्सा नहीं है भाई साहब। हम पूरी दुनिया बदलने, हम पूरे क्रिप्टो इंडस्ट्री को रीएस्टैब्लिश करने की बात कर रहे हैं। हम वो छोटा गेम में नहीं घुसे हुए हैं। टोकन बन गया, कॉइन बन गया, ठहरो हजारों कॉइन टोकन की कंपनियां रोज बनती है बिगड़ती है, क्या फर्क पड़ता है। हम हजारों लोग, करोड़ों लोग का चूना लग चुका है। हम बनाने जा रहे हैं ये सॉल्यूशन, ये पेमेंट, एक ऐसा पेमेंट सॉल्यूशन बनेगा जो कि प्राइवेट होगा, जो रियल टाइम में ट्रांजेक्शन करेगा और पूरी दुनिया के लिए एक नया पेमेंट सॉल्यूशन आएगा। क्योंकि जितने भी सॉल्यूशंस आए, चाहे यूएसडीटी आज थीथर कंपनी हो, वो सेंट्रलाइज व्यवस्था है, आज भी किसी भी अकाउंट को वो ब्लॉक कर सकता है, आपके यूएसडीटी को रोक सकता है, हालांकि रोकेगा नहीं, लेकिन है वो टेक्नोलॉजी वाइज उनके राइट्स हैं।
हम बनाने जा रहे हैं 100% प्राइवेट, 100% प्राइवेसी और डिसेंट्रलाइज तरीके से अपना जो स्टेबल कॉइन ए आ रहा है, एक ऐसा पेमेंट सॉल्यूशन बनेगा जो अडॉप्ट होगा पूरी दुनिया के अंदर। हर लोग उसको यूज करेंगे, क्रॉस बोर्डर ट्रांजैक्शन के लिए बड़ी कंपनियां यूज करेंगी अपने पेमेंट्स। ये विजन है हमारा, हम काम कर रहे हैं उस पर। किसी का सोच ही, किसी ने दुनिया में किसी ने सोचा चांद पे पहुंचना, पहुंच गया। सोच पहले आता है और हम उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, हम कर रहे हैं। तो आज जो मैं इंपॉर्टेंट चीज आपको 3 चीज जो मैंने आज विजन के तौर पर बताया, फिर से मैं दोहराता हूँ। पहला, डेटा प्राइवेसी एक बहुत बड़ा एक समझिए फ्यूचर है, जहां पे हर आदमी चाहेगा कि उसके डेटा जो है वो प्राइवेट रहे, सिक्योर रहे, सेफ रहे। और प्राइवेसी इज आवर राइट बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट डिसेंट्रलाइजेशन। हम डिसेंट्रलाइजेशन की बात करते हैं और हम प्राइवेसी होगा नहीं तो कैसा डिसेंट्रलाइजेशन? हम रीएस्टेब्लिश कर रहे हैं पूरे क्रिप्टो इंडस्ट्री को, तो हमारे डेटा प्राइवेट रहेंगे, इसलिए हमारा जो चेन आएगा वो उसका एडॉप्शन बहुत बड़े लेवल पर होगा। इंतजार कीजिए, जो फुल फ्लेज 2029 में हमारा प्रोजेक्ट के सारे पूरी दुनिया के लिए ले आएंगे। दूसरा, हमने बताया जो आरडब्ल्यूए के जो बहुत बड़ा वेव है क्रिप्टो इंडस्ट्री का, 900 ट्रिलियन से ज्यादा पूरा जो क्रिप्टो एसेट है जो ऑन चेन होना है, उसके लिए एक ऐसा एक चाहिए, ब्लॉकचेन चाहिए जो प्राइवेट हो, जहां प्राइवेसी की प्राथमिकता दी जाए। और ऐसे में हम लोग आरडब्ल्यू को लेकर कंफर्टेबल ब्लॉकचेन बनाने जा रहे हैं, जिसके कारण रियल वर्ल्ड एसेट्स जो है हमारे ब्लॉकचेन के ऊपर आने शुरू हो जाएंगे। जब ब्लॉकचेन पर टोकनाइज होंगे तो ऑब्वियस है एलजीएनएस तो हमारा फ्यूल है, तो यूज होगा ही। हमारी जो जो लिक्विडिटी है उसके लिए कभी सोचना नहीं पड़ेगा। इतने सारे सॉल्यूशंस हैं जो पैसा कमा कमा के इसके लिक्विडिटी पूल को भरता रहेगा। और तीसरा बताया मैंने ए पेमेंट, जिसके लिए स्टेबल कॉइन ए के इंपोर्टेंट बहुत ज्यादा बहुत बढ़ जाता है। ऑलरेडी आपके जूम पे बताया जाता है और मैं भी इस चीज को बताऊं कि स्टेबल कॉइन ए जितना ज्यादा इकट्ठा करें, क्योंकि ये फ्यूचर है। तो दोस्तों, ये सारी चीजें, कुछ ऐसी चीजें मैं बताने की कोशिश करता हूँ। हो सकता है कि ये सारी चीजें एक बार में चीजें दिमाग में आए ना आए, लेकिन ये फ्यूचर है और फ्यूचर समझ के ईमानदारी से सही तरीके से काम करना बहुत जरूरी है। मैं फिर से दोहराता हूँ, कोई भी अनइथिकल अनलॉजिकल प्रैक्टिस ना करें, सही तरीके से एजुकेट करें सिस्टम को। हमारा सिस्टम बहुत बहुत प्यारा है। ईश्वर को हम लोग नहीं देखा, लेकिन धरती पे दुनिया पे ईश्वर है, तो हमारा अपलाइन है जिसने हम लोग को भी प्रोजेक्ट दिया है। और हमारा वो व्यक्ति जो क्रिएटर्स की टीम है वो भगवान की तरह है। क्योंकि आज हम जो ड्रीम और सपना लेके जिस लाइन में हम लोग बरसों से भटक रहे थे, आज वो आधार हमें आज यहाँ मिला है अपने आप को साबित करने का। हजारों लोग आने वाले हैं जो आज तैयार बैठे हैं, जिनको पता नहीं एलजीएनएस क्या है, वहां तक पहुंचने की जवाबदेही हमारी है। हजारों लोग हैं जो इस पारस पत्थर से अभी दूर हैं, तो हमें उस तक ये अमृत कलश हमें ले जाना है। नेटवर्क इंडस्ट्री का अमृत काल चल रहा है, इस अमृत महोत्सव में हमें सबको शामिल करना है। दोस्तों, जब तक मैं एक बात बोला था दुबई में, सॉरी बैंकॉक में, और ये बात मैं अभी भी बोलता हूँ, आप लोगों को बोलता हूँ, कभी कभी कोई बात ऐसी निकल जाती है जुबान से, मैं फिर से दोहराता हूँ, एलजीएनएस को हम आप नहीं चुनते हैं, एलजीएनएस हमको आपको चुनता है। हजारों लोग हैं जो एलजीएनएस पे आज भी रिसर्च कर रहे हैं। वो आज भी ऐसे ऐसे वीडियोज कई मित्र हमें भेज देते हैं कि भाई अगले दिन एलजीएनएस की ये होने वाली है, ये भागने वाला है, ये होने वाला है, क्या क्या पता नहीं वीडियो कहाँ कहाँ। तो हजारों लोग हैं, उनके रिसर्च आज भी जारी है। हजारों लोग आज भी एलजीएनएस पर सर्च ही कर रहे हैं। और हजारों लोग ऐसे भी हैं जो हम लोग का जो बिलीव, हमारे माँ बाबू जी का आशीर्वाद, अपने सपोर्टर्स का प्यार और हमारे ईश्वर की असीम कृपा से हम सब आज अपने ड्रीम्स को पूरा करने में एकजुट होकर काम कर रहे हैं। तो दोस्तों, वक्त है कड़ी परिश्रम करने का। मैं आज भी, मेरे लिए तो एक बड़ा एक रहता है, मैं क्या बोलूं कि किस तरीके से अपने टीम को फंड को मतलब मैनेज हो पाए, उसमें मेरा इन्वॉल्वमेंट रहता है। उसके अलावा भी कभी बिहार से लोग आ जाते हैं, कभी बंगाल से लोग आ जाते हैं, कभी मुंबई से लोग आते हैं। आप उनसे मिलना, आप कोई बाहर से दूर से आपसे मिलने आ रहा है तो आप ऐसे नहीं बोल सकते मैं मिलूंगा ही नहीं। तो उनसे भी कोशिश होती है कि मैं मिलूं, उनको भी समय दे पाऊं। फिर आप लोगों के साथ जूम होता है और भी लोगों के साथ जूम होता है ना। तो मैं दिल से चाहता हूं, मैं यकीन मानिए, मैं की कृपा से, आप लोगों के आशीर्वाद से बहुत ठीक है। मैं सारे ड्रीम्स और गोल्स आने वाले 2-3 साल में लगता है कि हो जाएगा। एक होता है हर आदमी का, देखिए हमें क्या है कि हमें चीजों को समझना पड़ेगा। हमें क्या चाहिए, हमारा एक सोशल लाइफ है उसके लिए चाहिए, हमारे बच्चों के लिए चाहिए, हमारे बुढ़ापा के लिए चाहिए, हमारे स्पिरिचुअल लाइफ के लिए चाहिए। हमें सोचना पड़ेगा कि लाइफ के, अब ज्यादातर लोगों से हमें से ऐसे लोग होंगे जो जितनी जिंदगी हम लोग जीतेंगे शायद उतना जिंदगी भी ना जी पाए। तो हमें चीजों को अच्छे ढंग से करना है, एक अच्छे माहौल में करना है, पॉजिटिव वाइब्स के साथ करना है, ईश्वर पर भरोसा रखे करना है, माँ बाप को साथ लेके करना है। तो ये चीज लेकर कैरी करना है और ये प्लेटफॉर्म वो सारी चीजें हमें देता है। अच्छे से काम कीजिए, कोई भी गलत प्रैक्टिस, अनइथिकल प्रैक्टिस नहीं कीजिए जैसा मार्केट में हम लोग करते आए। फिर अलग क्या है, जो चीजें हम पहले करते आए वही चीजों को रिपीट करेंगे, क्या बदला? मैं बिल्कुल नहीं कहता कि मैं भी वही गलतियां कर रहा था, मैं भी वही चीजों के साथ था, लेकिन जो अंदर था ना वो आज जो है सही प्लेटफॉर्म के ऊपर आ जा रहा है। आज बहुत संतुष्टि मिलता है कि मैं अच्छे काम के साथ हूँ। आज मैं किसी को एक प्रोजेक्ट बनाता हूँ तो मैं दिल से, मुझे लगता है कि मैं एक अच्छा काम कर रहा हूँ, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी उसको दे रहा हूँ।
मैं उसे आगे बढ़ने का एक मौका दे रहा हूँ, मैं उसकी मदद कर रहा हूँ, ये भाव मन में आता है। पहले ये भाव नहीं था। आप में से ज्यादातर लोगों को यही भाव आता होगा कि एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मैं किसी को दे रहा हूँ, मैं इसके जीवन को बदलना चाहता हूँ। आज ईश्वर ने किसी के द्वारा, मेरे अपलाइन के द्वारा, क्रिएटर के द्वारा आज मेरी जिंदगी बदली है, मैं आज दूसरे की जिंदगी की बदले में मदद कर रहा हूँ। तो ये भाव मन में आता है ना। कुछ यही सब भाव है। और कुछ चीजें हैं जो शायद आप लोगों को पता होगा। जो हमारा अपना इवेंट है वो एक्चुअली बहुत मैसिवली आप लोगों ने उस पर रिएक्शन दिया है। मैंने सोचा था कि हो जाएगा, तो एक ही साथ एक जगह उतने लोगों का नहीं हो पा रहा। तो एक जो है शायद 100-150 लोगों का बुकिंग हो गया है। एक प्लेस पे हम लोग कर रहे हैं और आजकल के अंदर ही दूसरा प्लेस जो है आप लोगों को रिवील कर दिया जाएगा। तो जिन लोगों को वहां नहीं पहुंच पा रहे तो दूसरे जगह पहुंचे और साथ में मिलके एक अच्छी दुनिया बनाते हैं जहां पे अब सब लोग खुश हों, हम सब के सपने पूरे हो जाएं, हम सब लोग एक दूसरे की मदद करें, एक दूसरे का अच्छा सोचे। बस ये सोच के तहत हम लोग काम करते हैं। तो थैंक यू वेरी मच। अगर मैं आप लोगों तक अपनी बात पहुंचा पाया हूं, मैं कनेक्ट कर पाया हूं, तो अपने रिएक्शन जरूर दें। और जैसा कि दिवाली में हम सब ने बहुत जबरदस्त तरीके से ये दिवाली रैंक वाली बनाया था, तो होली का रंग रैंक के संग, यानी ये होली हम सब के लिए अच्छा रैंक लेके आए। और जो अभी कई चीजें हैं, वियतनाम का जो इवेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हमारा अपना वर्कशॉप हो रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। रेट हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है कि मेहनत करें, निकलें घर से, लोगों को एजुकेट करें, पैसा ना लगवाएं। ऐसा ना बोले कि भाई तुम तोड़ दो एफडी, ये कर दो, लोन लो, ऐसे इस तरह के लैंग्वेज से हाथ जोड़ें, एजुकेट करें। क्योंकि यहाँ पैसे से सफलता नहीं मिलती है। एजुकेशन, माइंडसेट, सही अपलाइन के गाइडलाइन को फॉलो करके, सही चीजों को करके यहाँ सफलता मिलती है। और एग्जाम्पल है हमारे में से बहुत सारे मित्र जो यहाँ पे रोज आपसे मिलते हैं और अपना अनुभव शेयर करते हैं। तो थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट। धर्मेंद्र सर। जी जी सर, जी जी, जी बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। अब तो पूरा जंग छोड़ा देते हैं पूरे हफ्ते का। जो जो नहीं, लोग नहीं। इधर उधर लोगों के बहकावे में आ जाते हैं, उनको अपना विजन दिख जाता होगा कि भाई हम नहीं, लोग नहीं। तो ऐसे भटकावे में सच्चाई है प्रोजेक्ट। कि सच्चाई है कि हम सारे लोग तो इस चीज को पहले भी कर चुके हैं ना। हम सारे लोग क्या नहीं किए हैं, किसी से छुपा हुआ नहीं है। मैं खुद ही बोलता हूँ कि मैं भी उसका हिस्सा रहा हूँ। लेकिन ऐसे जिंदगी, ऐसे सफलता इतिहास नहीं रचाएगा जो है, जिसके लिए हम सब इतना अपना, तो कि सबके पास कुछ ना कुछ है, सबके पास जॉब होता है, बिजनेस होता है, सब कुछ ना कुछ कर लेता है, जीवन सबका चलता है। लेकिन हम सब बहुत कुछ, हम सारे भाई बहुत पेन में रहे हैं। लोगों का सुनना, परिवार का सुनना, समाज का सुनना, अपने आप को देखना। तो इस सारी चीजों, उस पेन को याद कीजिए और ईमानदारी से मेहनत कीजिए। यहाँ पे एक सोच वाले लोगों को एकजुट करने का व्यवसाय है। यकीन माने, आज आपका एक सोच आने वाले 90 दिन में सब कुछ बदल चुका होगा। बदला है, लोगों का बदल रहा है। एग्जाम्पल्स है, हम लोग तो एग्जाम्पल सेट किए हैं। तो थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट। आप लोग मेहनत करें। अगले संडे को मैं फिर कुछ नई जानकारी के साथ जुड़ूंगा। जो चीजें मैंने आज बताई है उन चीजों को जरूर ध्यान में रखें, उन चीजों को समझने की कोशिश करें। और कहीं दिक्कत होती है तो फिर मैं हूँ। और बाकी तो मैं बहुत मतलब मैं अपने आप को बहुत, समझिए कि लकी मानता हूँ। मैं आभार व्यक्त करता हूँ धर्मेंद्र सर का, लेखराज सोनी सर का, दास सर का, मनोज चौरसिया सर का, मोद गुप्ता जी का। और भी हमारे बहुत सारे मित्र हैं जो डेली जूम लेते हैं। और हम सबको आभार व्यक्त करना चाहिए कि उन सब रोज 7 बजे शाम में आके इतना बढ़िया जूम ऑर्गेनाइज करते हैं, जिसका सिर्फ हम लोग हिस्सा बन के इस बिजनेस को इतने बड़े लेवल में। सर, पैसा कमाने के लिए क्या नहीं करना पड़ता है, किन चीजों पे कितना मेहनत लगता है। आज देखिए कि दूसरे प्रोफेशन में देखिए, अगर किसी का 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख का पैकेज है भाई साहब, तो उसके लिए क्या नहीं है, आप सोच नहीं सकते हैं। मेरा खुद का भाई सेल्स मैनेजर है, मेरे साडू हैं, वो किसी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में, उनका 4 लाख रुपया महीने की सैलरी है और उतना बड़ा प्रोफाइल है। लेकिन मैं बता नहीं सकता कि किस लेवल पे जीवन में चुनौती है उनका, एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ किस मतलब तरह के तरह। लेकिन हम सारे लोग खुश हैं। हमें से 4 लाख मंथली क्या 4 लाख कमाने वाले लोग भी हैं आज की डेट में हमारे सिस्टम में, तो हम सब उससे अवगत हैं, है ना। पर दिन कमाने वाले लोग हैं और इतना ईमानदारी से इतना अच्छा सिस्टम सब आगे बढ़ रहे हैं। तो आइए हम सब लोग एक दूसरे का हाथ हैंड होल्ड करें, हम सब एक दूसरे के लिए शुभकामनाएं दें, हम सब एक दूसरे को, आज हम लोग दुनिया के बेस्ट प्रोजेक्ट के साथ हैं। 2026 हमारा है, 2026 को नहीं जाने देंगे दोस्तों। ये 500 लोग में से 500 लोग अगले 2 दिसंबर में V6 हैं। मेरा मतलब, मैं आपके लिए तैयार हूं, बस आप ईमानदारी से मेहनत कीजिए, अनइथिकल, अनलॉजिकल, गलत तरीके से मेहनत ना करके, इन जैसा कि धर्मेंद्र सर बताते हैं, जैसा कि लेखराज सोनी सर बताते हैं, जैसा कि काशी सर बताते हैं, जैसा कि हमारे दास सर बताते हैं, है ना। तो उनको फॉलो करना है, अपने लीडर्स को फॉलो करना है, ईमानदारी से काम करना है। और झांकिए अपने माँ बाप की आंखों में, अपने बच्चों के आंखों में, पत्नी के आंखों में, अपने आप को देखिए
और मेहनत कीजिए। यकीन मानिए आने वाला कल हमारा है, हजारों लोग हम लोग यहाँ से सपने पूरे करने वाले हैं और एक साथ मिलकर करेंगे। 2026 हमारा है।